अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे हम मटन स्टू। तो ये देखिए हमने मटन स्टू बना लिया है। अब हम आपको इसकी रेसिपी बताएंगे। तो सबसे पहले हमने 1 कप पानी लिया है, उसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे। फिर इसमें हम 2 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर और 4 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक डाला है। तकरीबन 1 इंच 2 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का ऐड किया है और 1 जवा लहसुन का हम इसको बॉयल करेंगे। बिल्कुल नरम बिल्कुल हो जाएगा तो हम इसकी फिर पेस्ट बना लेंगे। गोश्त हमारे पास तकरीबन 1 किलो गोश्त है, तो उसके हिसाब से हमने इतना डाला है। ज़्यादा गोश्त तो आप ज़्यादा चीज़ डाल सकते हैं। और हमने ऑयल गरम किया हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन। 1 केजी मटन हमने धो के साफ़ करके सही तरह फिर हमने इसमें ऐड किया है। और अब हम इसको थोड़ा सा नमक डाल के और फ्राई करेंगे, ताकि इसकी खुशबू जो है, एक स्मेल सी आती है, तो वो उसकी हम ख़त्म करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। अब देखिए हमने जो बॉयल किया था टमाटर और प्याज, उसको हम ब्लेंड कर रहे हैं। हैंड बीटर से हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं, बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे। इसकी पेस्ट बिल्कुल अच्छी तरह से बना लेंगे बिल्कुल। और ये देखिए हमने पेस्ट बना ली है इसकी। अब ये देखिए हमारा गोश्त भुन गया है बिल्कुल अच्छी तरह। हमने गोश्त को गला लिया है। उसमें हमने थोड़ा सा अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाली थी, वो हमने दिखाई नहीं। और ये देखिए हमारी पेस्ट जो है बिल्कुल सही स्मूथ सी हो गई है। अब हमने इसको गोश्त को थोड़ा सा पानी डाल के इसको मज़ीद पकाएंगे, ताकि गोश्त जो है हाफ गल जाए। जब हाफ गल जाएगा तो फिर हम इसमें वो पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें हमने गोश्त में 2 तेज़ पत्ता और 2 बड़ी इलायची, ये देखें ये हमने डाली है। 2 तेज़ पत्ता और 2 बड़ी इलायची जो है उसको बीच में से तोड़ के हमने ऐड की है और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। अभी हमारा गोश्त गला नहीं है। अभी हम इसको थोड़ा सा टेस्ट कर रहे थे कि गोश्त गल गया है। इधर हमने थोड़ा दूध रखा था बॉईल करने के लिए, वो अलग से बॉईल हो रहा है। और हम इधर बना रहे हैं मटन स्टू। तो मज़ेदार सा मटन स्टू हम बनाएंगे। और ये रेसिपी हमारी अपनी है, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे आज हम। और आप भी ऐसे बनाइएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमारा न्यू चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। ये हमारी पेस्ट जो हमने बनाई थी, टमाटर और प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को हमने बॉईल करके जो पेस्ट बनाई थी, अब हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसको फिर मज़ीद भूनेंगे ऐड करके, क्योंकि इसका थोड़ा सा कच्चापन हो जाता है। वो इसको बिल्कुल भून के इसका ऑयल बाहर निकालेंगे। अच्छी तरह हमें इसको भूनना है। और थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच हमने 1 टीस्पून हमें इसमें हल्दी का ऐड किया है। और इसको मज़ीद भूनेंगे हम। जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा मज़ेदार बनेगा, नहीं तो इसका कच्चापन प्याज का और टमाटर का इसमें आता रहेगा। तो इसलिए जब तक पूरा ऑयल बाहर निकलेगा तब तक हम इसको भूनेंगे। इधर हमने बादाम को बॉयल होने के लिए रखा है, वो इसमें भी ऐड करेंगे। मटन स्टू में ऐड करते हैं बादाम। नरम हो जाए तो हम इसमें
बीच में से काट के वो ऐड करेंगे, इसकी पेस्ट नहीं करेंगे, बस ऐसे ही साबुत बादाम जो है बॉयल करके वो ऐड करेंगे। अब ऑयल थोड़ा सा निकल के है, हमने ज़्यादा इसको भुना तो हमने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया कि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी के लिए, और थोड़ा मटन भी गल जाएगा तो ग्रेवी भी अच्छी बनेगी। ये देखें कैसे स्मूथ सी पेस्ट बनी, और हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया था, तो अभी हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। और हम इसमें चिकन क्यूब भी डालेंगे, तो उसके हिसाब से हम नमक जो है थोड़ा सा देख के इसमें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चिकन क्यूब में भी नमक होता है। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी कम हो गया, ऑयल निकल के आया है, तो इसमें कुटी हुई काली मिर्च और चिकन क्यूब जो है, थोड़ा सा सूखा धनिया जो होता है वो ऐड किया है, साथ में इसको मिक्स करेंगे और हमारा बिल्कुल मटन स्टू जो है वो तैयार है, रेडी है। और थोड़ी सी ग्रेवी हो तो नान के साथ बहुत ही मज़ेदार बनता है। और आप भी इसी तरह बनाइएगा और लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। I think I'm It's been 12 days, I think I'm